friends, today I am going to teach you next part of print culture and the modern world. And today's topic is Gutenberg and the printing press. आज हम लोग जानेंगे, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि साउथ ईस्ट एशिया में प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ था। अर्लीस्ट प्रिंट कल्चर चाइना से शुरू हुआ था, उसके बाद चाइना से जापान मूव किया और जापान से फिर कोरिया और देन यूरोप में मार्को पोलो जो थे एक्सप्लोरर, उन्हीं के थ्रू वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना से आई थी। मार्को पोलो बहुत दिनों तक चाइना में रहे और वहाँ से जब लौटे इटली यूरोप में तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर आए। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू एक तरह का प्रिंटिंग कल्चर जो था बूम कर गया यूरोप में। यूरोप के हर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से प्रिंटिंग करना आसान हो गया था और उसके बाद बहुत सारे स्क्राइब्स जो थे जो स्किलफुली उसको कॉपी करते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। एक बार वुड ब्लॉक तैयार कर लिया गया, उससे प्रिंटिंग हो गया, एक बुक प्रिंट हो गया, उसके बाद उस बुक को वो लोग स्किलफुली लिखते थे और उसकी कॉपी तैयार करते थे। तो ये हैंड प्रिंटिंग था एक तरह से। लेकिन अब यूरोप में काफ़ी डिमांड बढ़ गई प्रिंट की, लोग पढ़ने लगे, प्रिंट का काम कपड़ों पे भी, टेक्सटाइल्स पे भी होने लगा और कार्ड्स पे होने लगा, उसकी पेंटिंग भी बनने लगी। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने से और लोग रीडर जो बढ़ गए यूरोप में, तो डिमांड बढ़ गई अब बुक को ज़्यादा नंबर में प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ी। तो डिमांड बढ़ने के हिसाब से अब प्रिंट में कुछ प्रिंट के टेक्निक में भी डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत पड़ी और इस ज़रूरत को पूरा किया। लास्ट क्लास में मैंने लास्ट टाइम यही बताया था कि गुटेनबर्ग जो थे वो जर्मनी के स्ट्रासबर्ग में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस 1430 के आसपास उन्होंने डेवलप की थी। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा गुटेनबर्ग के बारे में जान लें, उनका बैकग्राउंड क्या था, फिर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को मशीन को ऐसे डेवलप किया, क्या थी, किस तरह का उनका बैकग्राउंड था। तो वो जो थे वो एक मर्चेंट के सन थे। ही वॉज द सन ऑफ मर्चेंट एंड ग्रू अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट। वो बहुत बड़े एग्रीकल्चरल एस्टेट पे ही उनका पालन पोषण, वहीं उसी के आसपास उनका पालन पोषण हुआ। मर्चेंट के बेटे थे। तो वो बचपन से ही देखते आ रहे थे कि he had seen from childhood wine and olive presses, ऑलिव और वाइन प्रेसेस। तो वाइन को जानते हैं कि ग्रेप्स से बनता है, ग्रेप्स को क्रश करके प्रेस करके उससे फिर एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उसके बाद जो लिक्विड होता है उसी से वाइन तैयार की जाती है। उसी तरह से ऑलिव ऑयल भी उसी तरह से ऑलिव को एक्सट्रैक्ट प्रेस करके और एक्सट्रैक्ट को अलग करके और उससे ऑयल निकाला जाता है। तो बचपन से ही वो एक प्रेस की टेक्निक वो समझ चुके थे। उसके बाद ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। वो स्टोन को पॉलिश करना सीखे और एक मास्टर गोल्ड स्मिथ के रूप में उभरे। वो एक सुनार का काम सीखने लगे और सुनार बन गए थे। और वो उन्होंने एक चीज़ और सीखी थी वहाँ पर कि लेड मॉड्स फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। उन्होंने एक नॉलेज गेन की थी जब सुनार का काम कर रहे थे कि लेड का, शीशे का मॉड्स तैयार करते हैं जिसको हम लोग सांचा कहते हैं। जैसे ब्रिक्स वगैरह तैयार होता है तो ब्रिक्स में क्या करते हैं, एक सांचा होता है, उसमें मिट्टी डाल देते हैं, उसके बाद वो ईंट तैयार हो जाता है, उसके बाद मॉड्स से उसको निकाल लेते हैं। उसी तरह से ज्वेलरी बनाने के लिए भी मॉड्स होता है, उसमें लिक्विड अब गोल्ड हुआ या सिल्वर हुआ उसको लिक्विड फॉर्म में डाल दिया जाता है। जो मॉड्स होता है उसी के डिज़ाइन का वो ज्वेलरी तैयार किया जाता है। तो उन्होंने ये टेक्निक भी सीखी थी जब गोल्ड स्मिथ का वो काम कर रहे थे। तो उनके पास दो नॉलेज काफ़ी अच्छी थी, एक प्रेस का टेक्निक उनके पास था और दूसरा मॉड्स तैयार करने का। तो उन्होंने यही दो नॉलेज, इन दोनों नॉलेज को यूज़ किया अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाने में। तो ही यूज दिस नॉलेज एंड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू इनोवेट हिज प्रिंटिंग प्रेस। तो इसी नॉलेज को यूज़ करते हुए उन्होंने मॉड्स की टेक्निक को यूज़ किया। किस तरह से वो हम लोग जानेंगे प्रिंटिंग प्रेस के लिए। और प्रेस की टेक्नोलॉजी तो वो समझ ही रहे थे, ऑलिव प्रेस और वाइन प्रेस उन्होंने देखा था। तो उन्होंने जब प्रिंट करने का टेक्निक निकाला, पहले उनकी टेक्नोलॉजी को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से उनका प्रिंटिंग प्रेस काम करता था और उसके बाद फिर किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से पूरे यूरोप में प्रिंटिंग, ये मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस जो था वो आगे बढ़ा। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या था, जब उन्होंने ऑलिव प्रेस के थ्रू जो टेक्नोलॉजी अपनाई प्रेस करने की, तो इसमें क्या होता था, उनका जो मशीन था प्रिंटिंग प्रेस का उसमें प्रेस करने की टेक्निक थी। उसमें क्या था, एक हैंडल होता था, उसमें स्क्रू लगा रहता था। अब स्क्रू को क्या कर सकते हैं, अब जैसे ऐसे ऐसे स्क्रू को हम लोग करेंगे तो उससे नीचे प्रेस होगा और फिर स्क्रू को ऐसे करेंगे तो वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पे ये जो स्क्रू लगा हुआ है, इसको स्क्रू को घुमाने से क्या होता था, ये नीचे की ओर जाता था और ये जो बड़ा सा यहाँ पे पार्ट था, मेटल बहुत हेवी रहता था,
उससे क्या होता था, वो प्रेस करता था नीचे। इसके नीचे क्या किया जाता था कि मेटल का शीट तैयार किया जाता था, जिसको इंक, मेटल को शीट रख देते थे, और ये जो है वो पैनल जो है इसके नीचे इंक लगा रहता था, और ये प्रेस करके उसी मेटल के शीट पे इसको प्रेस किया जाता था, और वो प्रेस करने से इंक लगा हुआ होता था, जिससे कि पेपर पे वो मेटल जो थे प्रिंट हो। इसकी पूरी टेक्निक आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि ये मेटल टाइप्स क्या होते थे, मेटल कैसे तैयार किया जाता था। उन्होंने जो माउल्ड्स का जो टेक्निक था, उन्होंने मेटल को तैयार करने के लिए तैयार किया। गुटनबर्ग ने मेटल का टेक्स्ट तैयार किया। टेक्स्ट में क्या थे, अल्फाबेट्स थे A to Z। उन्होंने मेटल का ABCD सारे टेक्स्ट को मेटल से तैयार किया। और मेटल का कैसे तैयार हुआ, उन्होंने मॉल्ड तैयार कर लिया, A का अलग, B का अलग, C का अलग कार्व करके और मॉल्ड तैयार कर लिया। और उसी मॉल्ड में जब मेटल को डाल दिया जाता था लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद वो टेक्स्ट बन के निकलता था। तो वो टेक्स्ट जो होता था, पहले उन्होंने कार्व करवा लिया था। जो स्किलफुल राइटर थे उनके, वो किस तरह से टेक्स्ट लिखते थे, उसी बिल्कुल उसी राइटिंग के जिस तरह से राइटिंग स्टाइल था, उसी स्टाइल का उन्होंने टेक्स्ट तैयार किया। अब क्या करते थे, वो मेटल का जो टेक्स्ट तैयार हो गया उसको एक शीट पे रख दिया गया। अब मान लेते हैं कि अब सारे अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि गुड लिखना है, तो गुड लिखने के लिए क्या करेंगे, GOOD। यहाँ पे शिफ्टिंग होती थी मेटल्स की, मेटल को शिफ्ट करके वो टेक्स्ट तैयार किया जाता था, वर्ड्स तैयार किए जाते थे। इस तरह से एक पूरा पेज तैयार किया जाता था जिसको प्रिंट करना है। तो इसमें बस करना क्या होता था कि मेटल को शिफ्ट करना होता था। तो ये प्रिंट करने का काम कैसे होता था, अब इसको समझाएंगे कि एक ही छत के नीचे पूरा प्रिंटिंग का काम किस तरह से होता है। जो आपके बुक में फिगर 7 में दिया हुआ, जिसको आप लोग देखेंगे, पूरा एक छत के नीचे पूरा कैसे सुपरवाइज होता था वो प्रिंटिंग का काम। कुछ लोग लगे होते थे मेटल टेक्स्ट को अरेंज करने में, वो टेक्स्ट तैयार करते थे, या पूरा एक पेज तैयार कर दिया उन्होंने, उसके पीछे जब जाता था वो पूरा तैयार होकर वो पेज, तो उसके पीछे जो लोग होते थे उस टेक्स्ट को चेक करते थे कि सही है कि नहीं। उसके बाद उस पर गैलरी में जाता था, उसके बाद उस पर इंक लगा दिया जाता था। उस मेटल पे जो टेक्स्ट तैयार हो गया उस पर इंक लगा दिया गया। उसके बाद इंक लगने के बाद वही टेक्स्ट जाते थे इस स्क्रू के नीचे। उसके बाद स्क्रू के हेल्प से इसको प्रेस किया जाता था, और इस मेटल टेक्स्ट के ऊपर एक पेपर रख दिया जाता था, और उस पेपर पे वो या पूरा टेक्स्ट जो है इंक्ड है, उसमें इंक लगा हुआ है, तो वो प्लेन पेपर पे क्या हो जाता था, वो पूरी तरह से छप जाता था। इसमें समझ सकते हैं कि वुडब्लॉक प्रिंटिंग का भी टेक्निक है, लेकिन इसमें एक तरह से हैंड प्रिंटिंग के जगह पे इसको मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरह शिफ्टिंग हुई, मीन्स एक तरह का हाथ से चलने वाला मशीन हुआ। तो इस तरह से प्रिंटिंग का, होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ इट वाज प्रिंटिंग द पेजेस। उसके बाद जब पेजेस सारे प्रिंट हो जाते थे तो कुछ लोग लगे रहते थे कि उस सारे पेजेस को अरेंज करते थे, और कुछ लोग क्या करते थे, उसको बाइंड करते थे, और फिर वो एक बुक तैयार हो जाता था। जब ये बुक तैयार हो जाता था तो इसकी कई कॉपियां भी तैयार की जाती थी इसी प्रिंटिंग मशीन के थ्रू। तो बाय 1448 गुटनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। तो अभी आपको बताएं कि एक ही छत के नीचे प्रिंटिंग का सारा काम होता था। टेक्स्ट को शिफ्ट कर, वर्ड्स को, लेटर्स को शिफ्ट करके टेक्स्ट तैयार करना, उसके बाद पेज को तैयार करना, उसके बाद पेज पे इंक डालना, और उसके बाद उसके ऊपर पेपर रख के उस पर स्क्रू के थ्रू, मशीन के थ्रू हेवी जो ये होता था पैनल, उसको उसके ऊपर प्रेस करके उसके बाद पेज को प्रिंट किया जाता था। उसके बाद पेज को अलग अरेंज किया जाता था और बुक की तरह बाइंड करके रखा जाता था। इस तरह से एक बुक तैयार हो जाता था। तो ये जो था सिस्टम परफेक्ट हो गया था, और 1448 तक गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग का काम शुरू कर दिया था। और पहला बुक जो प्रिंट हुआ था, अब हम जानते हैं कि सब लोग रिलीजियस टाइप होते हैं, और जो फर्स्ट काम करते हैं वो थोड़ा मैथोलॉजिकल होता है, इसलिए उन्होंने फर्स्ट बुक जो प्रिंट की थी वो थी बाइबल। ये जो बाइबल है, और 1 नंबर का काफी क्वेश्चन आता है इससे, तो आप याद रखेंगे कि गुटनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस से जो पहली बुक छपी थी वो थी बाइबल। इसमें इसके 180 कॉपीज तैयार किए गए थे। जब ये बाइबल पूरा प्रिंट हो गया तो उसके 180 कॉपीज प्रिंट किए गए, जिसमें 3 साल लग गया। 180 कॉपीज में को प्रिंट करने में 3 साल लग गया। अगर आज के समय के हिसाब से कंपेयर करें तो ये समय काफी लंबा था, लेकिन उस समय के प्रिंटिंग के स्टैंडर्ड को देखते हुए या उस समय के टाइम को देखते हुए एक बुक को प्रिंट होने में कितना टाइम लगता था, ये काफी फास्ट प्रोडक्शन था। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये तो हो गया गुटनबर्ग के बारे में, हम लोग बैकग्राउंड जाने गुटनबर्ग का कि किस तरह से उनका बैकग्राउंड क्या था, किस तरह से उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की, उनका प्रिंटिंग प्रेस किस तरह से काम करता था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि
इसमें था नेक्स्ट कि ये प्रिंटेड बुक्स जो थे प्रिंट होते थे प्रिंटिंग प्रेस से, लेकिन काफ़ी सिमिलर लगते थे हैंड प्रिंटेड बुक की तरह। तो इसके बारे में हम लोग जाने कि क्यों ये हैंड प्रिंटेड बुक की तरह दिखता था, और उसके बाद कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। बाइबल का एक पेज दिया हुआ है आपके बुक में, उसका पिक्चर दिया हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे और तब हम लोग फिर मूव करेंगे थर्ड टॉपिक की तरफ। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। थैंक यू।